bit years, then he should collect his own wealth and उसको utilize करें, so that अगर risk भी है तो उनका हो, उनके parents का ना हो. Very good answer. Very good answer. क्या नाम आपका? हर्षद सिंह. हर्षद ने संदीप जी आपकी बात का जवाब दिया. आई होप आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि आप जब MBA हैं तो क्यों ना आप अपना मेहनत करें, कुछ जगह काम करें, कोई जॉब करें, कुछ पैसा कमाएं और ऐसा विश्वास अपने माता पिता के अंदर पैदा करें ताकि वो भी आपको अपनी जमा की हुई पूंजी दे सकें, जिससे कि आप बिजनेस करके आगे बढ़ सकें. साइकेट्रिस्ट जिनको बोलते हैं, जो हमारे दिमाग की स्कैन करते हैं, समझते हैं, उन लोगों का ऐसा मानना है कि जो हमारी जो भावनाएं होती हैं, बहुत तरह की भावनाएं होती हैं इंसान के अंदर, उसमें से फियर उनमें से एक भावना है. इससे बड़ी कोई चीज नहीं है. जो डर को हम इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. डर भी हमारे 10-20 इमोशन में से एक. और कहते हैं उनका जैसे कि खुश होना इज ऑल्सो इमोशन. आई एम फीलिंग जॉय, इट्स एन इमोशन. आई एम फीलिंग सैड, दैट्स अनदर काइंड ऑफ इमोशन. आई एम ड्रेडिंग फेलियर. बहुत से लोगों ने कहा पिछले हफ्ते कि फेलियर से डर लगता है. आई ड्रेड फेलियर. हॉरर से डर लगता है, पैनिक हो जाती है. जैसे किसी ने कहा कि अंधेरे से मुझे डर लगता है, पैनिक हो जाती है. बिकॉज पैनिक मोड, एंग्जाइटी क्रिएट होती है, स्ट्रेस रिएक्शन होते हैं. तो इस प्रकार के जो भावना इमोशंस हैं, डर भी उनमें से एक है. और यदि हम उनके ऊपर अगर कामयाबी हासिल कर सकते हैं तो डर के ऊपर भी काबू कर सकते हैं. इस दौरान में कोई अगर प्रश्न आए हों आपके मन में तो पूछिए. सर, संदीप सर ने पिछले हफ्ते बताया था कि हम बैड एक्सपीरियंस से सीखते हैं. तो सर मैंने कुछ किया, मुझे समझ में आ गया कि मैं यहाँ पर गलत हूँ. लेकिन सर 10 लोग होते हैं, लोग अलग अलग राय देते हैं. 10 लोगों ने 10 तरह की राय दी. मैंने उस टाइम गलती करी, मुझे तो पता है मैं गलत हूँ. लेकिन मैं उसमें से कौन सी राय को चुनूं, ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है. ये थोड़ा आपका प्रश्न है थोड़ा हटके. ये डर नहीं है, बल्कि आप कंफ्यूजन की स्थिति में पहुंच जाते हैं. क्योंकि जब आप कई सोर्सेज से राय लेते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो हर आदमी अलग अलग तरह की राय देता है. और जो व्यक्ति आपको राय देता है वो सही देता है अपने उनके जो फिल्टर है दिमाग में. देखिए, कुछ भी चीज अगर होती है जिंदगी में, हम एक चीजों को ब्रेन हमारा एनालिसिस करता है. और आज के बायोलॉजिकल के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से, हमारे दिमाग में भी तरह तरह के फिल्टर्स लगे हुए. मेरे दिमाग में कुछ तरह का फिल्टर लगा है. मैं उस फिल्टर से देखता हूँ जिंदगी को. और मेरे लिए वही एक चीज जो फिल्टर होके आती है, वो चीज मेरे लिए ठीक है. तो इसलिए आपको 10 लोगों से राय लेंगे तो 10 तरह की बातें आना स्वाभाविक है. और इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं. इसलिए कई बार कहा अपने गट को सुनो, अपने मन की सुनो. या मेरे ग्रैंडफादर मुझे कहते थे कि बेटा सुनो सबकी, करो अपने मन की. आप जानते हैं सर, ये सब फिर प्रश्न नहीं उठने चाहिए. केवल अगर अपने संस्कारों से, अपनी बातों से अगर जुड़ेंगे तो हमारे को हल निकल नजर आएंगे. यस सर, पिछली बार जब महेश्वरी सर आए थे, उनका एक बहुत सक्सेसफुल वेंचर है imagesbazaar.com. सर, मुझ जैसे बच्चे अगर घर पर अपने पेरेंट्स से ये बात डिस्कस करते हैं, ऐसा कोई वेंचर, तो बहुत ही वो होता है, एक डर होता है कि ये हमारा ये आइडिया उन्हें समझ नहीं आएगा या ये आइडिया वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सिर्फ ऐसा आइडिया नहीं, बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं. जैसे हमारा इस जनरेशन का एक वो है कि हम लोग यूजुअली रात को लेट सोते हैं, पर अगर पापा या मम्मी कमरे में घुस जाए तो हमको उस चीज का डर लगा रहता है. जब हम बात कर रहे होते हैं किसी से बोलते हैं, हमको ये डर होता है कि कहीं पापा ना आ जाए पकड़े जाएंगे, कहीं मम्मी ना आ जाए पकड़े जाएंगे. तो ये जो जेनरेशनल गैप है, वो भी एक तरीके से हम लोगों में एक डर क्रिएट कर रहा है. इट कुड बी अ पॉजिटिव वाला डर कि हाँ, हम लोग को अपने रूट से कनेक्टेड रहने की एक रिमाइंडर मिलता रहता है. इट कैन ऑल्सो बी अ नेगेटिव वाला डर कि हम कुछ नया कर ही नहीं पा रहे. देखिए, इसका जवाब कुछ तो संदीप जी को जब बुलाएंगे तो उससे भी सुनेंगे. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये दो चीजें हो सकती.
एक तो ये भी हो सकता है कि आपको अपने पेरेंट्स के प्रति रेस्पेक्ट की वजह से और जनरेशन गैप आप समझते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे माता पिता दूसरे रूप से सोचते हैं, मैं जिस ढंग से सोचता हूँ या सोचती हूँ वो उनका सोचने का नजरिया अलग है। आप ये बात भली भांति जानते हैं। और क्यों जानते हैं? क्योंकि आज की आपकी जो जनरेशन है, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एक प्रेस ऑफ बटन के ऊपर, तो नेचुरली आपके पिताजी से आप ज्यादा जानते हैं। मेरे से ज्यादा जानता है मेरा बेटा, उससे भी ज्यादा शायद मेरा ग्रैंडसन जानेगा। तो आप समझते हैं उस बात को। और लेकिन डर तो तभी होता है, जैसे पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो डर लगेगा। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि अभी पेरेंट्स आपकी शादी करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आपने बॉयफ्रेंड किया हुआ और उससे रात को चुप के बात करते हैं, इसलिए देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, तो फिर आपका दिन का रूटीन गड़बड़ होता है। उस बात से भी आपको पता है आपको कि आप अगर देर से सो रहे हैं शायद आप गलत कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, इनको अगर आप ठीक से एनालाइज करेंगे तो आपको अपना जवाब अपने अंदर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर एक कदम आप आगे लें, पहला कदम उठाएं, अपने पेरेंट्स से बात करें, उनको समझाएं कि जी आपकी बात मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी भी बात आप समझने का प्रयास कीजिए। हम करना वही चाहते हैं, हमारे संस्कार आपने दिए हैं, ऐसे ही दिए हैं, हम कुछ गलत नहीं करेंगे, आपका सर नीचे नहीं झुकने देंगे, लेकिन मेरा करने का रास्ता थोड़ा अलग है, उसको समझिए। और मेरा ख्याल से समझेंगे। एक इसको उदाहरण से समझिए। किसी एक